ठीक है। तो हम वम लम जो है, हवल हम वम लम, हम वम लम में कहाँ है, ध्यान 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 से देखिए। नासिका, नाभि, मूलाधार, नासिका, नाभि, मूलाधार, चंद्रबिंब, अमृत और मूलाधार पर सीधा कहा गया ध्यान, वहां नहीं कहा गया किसी को, मूलाधार चक्र पर ध्यान। चंद्रबिंब का, अमृत का नाभि में और मूलाधार पर ध्यान। हम, उसके बाद कहा गया है वम, उसके बाद कहा गया लम। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाँ, ये वाला हम लोगों ने देख लिया था, आठों नाम। फिर हम लोगों ने सहित का देख लिया था, इस सगर्भ सहित प्राणायाम, निगर्भ सहित प्राणायाम। फिर हम लोगों ने दोनों का कंपेयर किया था, नाड़ी शोधन और सहित प्राणायाम का। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सहित प्राणायाम किस आसन में करना है, तो सुखासन में करना है सहित, इसको नोट कीजिएगा। अब इसको जल्दी ही भेज दूंगा, किस मुख, मुख किधर होना चाहिए प्राणायाम के दौरान, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था पूरा। बड़ोत्तर जनरली यही चर्चा हर जगह पर आती है। सगर्भ सहित प्राणायाम में क्या होता है, बीज मंत्र के साथ करते हैं। निगर्भ सहित प्राणायाम में क्या करते हैं हम लोग, बीज मंत्र के बिना करते हैं। तो इसमें कहा गया 16 64 32 तो इसमें भी है सगर्भ सहित प्राणायाम में, लेकिन इसमें अलग चीजें कही गई, ब्रह्मा, हरि और शिव की बात आई है, जो कल हमारी बात हो गई। ठीक है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की बात आई थी, वो भी निमोनिक के टाइप से बिठा करके हम लोगों ने देख लिया था। रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण, वो भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था, कैसे भगवान शिव को कैसे शुक्ल से जोड़ेंगे। और फिर हम लोगों ने ये देखा था, पूर्णकांते कुंभक आदे, कहा गया उद्यान बंद लगाएंगे, निपूरक के अंत में और कुंभक के शुरू में कर्तव्य पूर्वक उद्यान बंद लगाना है। ये भी बात आया हुआ है सगर्भ सहित प्राणायाम के दौरान। निगर्भ प्राणायाम क्या कहा गया, किन्हीं को याद है, पढ़कर आए होंगे उम्मीद है। निगर्भ प्राणायाम में क्या कहा गया, कौन सी खास बात है, तो तीनों बात तो आई हुई है निगर्भ प्राणायाम में। एकादश पर्यंत। ठीक है। और ये निगर्भ सब, प्राणायाम के दौरान तीन भेद की चर्चा की गई है। तो हाँ, हाँ, तीन भेद वाला तो अभी हम लोगों ने देख लिया। ये लाइन छूट गया हुआ था, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको चाह रहा था। एकादश पर्यंतम कहा गया ना, एक से लेकर के 100 तक की गिनती की बात आई हुई है। ठीक है, एक से लेकर के 100 तक मात्राएं बताई गई। अब इसका क्या अर्थ है, यहाँ क्लियर नहीं किया गया, व्याख्या पढ़ेंगे तो व्याख्याकार तो अपने हिसाब से देते हैं, तो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहता है उसका। लेकिन अगर आ जाए मात्रा की बात, तो कितनी मात्रा बताई गई, अगर आ जाए तो क्या करेंगे, एक से लेकर 100 तक की मात्रा कही गई है निगर्भ प्राणायाम के दौरान। फिर उसके बाद तीन भेद बताया गया है, 20 वाला, 16 वाला, 12 वाला, जिसको उत्तम मध्यम अधम के रूप में कहा गया है। फिर उसके बाद प्राणायाम के लाभ की चर्चा आती है, फिर उसके बाद सूर्य भेदी में हम लोग पहुंच गए थे। प्राणायाम के अभ्यास से क्या क्या होता है ये बताया गया है, आकाश गमन, सभी रोग नष्ट, कुंडलिनी जागरण, मनोन्मनी अवस्था, चित्त में आनंद का अनुभव, वह योगी सुखी हो जाता है। ये 6 चीजें बताई गई हैं, ओवरऑल प्राणायाम के बारे में कहा गया है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं चूंकि मंत्र में नहीं दिया हुआ है तो प्राणायाम, तो कहते हैं नहीं, जो सहित वाला है सहित के लिए, तो वो भी व्याख्या गलत नहीं है। तो ये हम मान कर चलेंगे कि ये सहित के बाद आया हुआ है, तो सहित के लिए मान लेते हैं। लेकिन दूसरी व्याख्या ऐसे भी हो सकती है, सहित नाम नहीं सिर्फ प्राणायाम है, तो चलो प्राणायाम के लिए मान लेते हैं। तो क्या क्या कहा गया है, आकाश में विचरण की योग्यता आती है, रोग नष्ट होते हैं, कुंडलिनी शक्ति का जागती है, मनोन्मनी समाधि लगती है, चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है, प्राणायाम का जो साधक है वो सुखी हो जाता है। ये बातें सीक्वेंस में आई हुई। सहित के बाद फिर हम लोग आते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम में। सूर्य भेदी में कहा गया कब तक कुंभक करना चाहिए, जब तक कि नख और बाल से पसीना ना आ जाए। और इसी सूर्य भेदी को हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया था, कुंभक के लिए कौन सी बात का निर्देश दिया गया है, निसिर के बाल से पैर के अंगूठे तक वायु का निरोध ना हो जाए तब तक कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, वायु के निरोध की बात है और यहाँ कहा गया पसीना आने की बात है। तो दोनों बातें अलग अलग कही गई, तो दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कि ये चीज दे दे, ये अंतर कर दे, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, इस अंतर को लिख लेते हैं यहाँ पर कंपेयर के दृष्टि से।
हाँ चलिए आएंगे फिर। तो विंडो एक बना ही लेते हैं। याद आया सभी लोगों को? दीपिका, घेरन, संगीता। हठ प्रदीपिका में कहा गया है सिर के बाल से लेकर पांव के अंगूठे तक वायु का निरोध होने तक कुंभक करेंगे। ठीक है। और घेरन संहिता में क्या कहा गया है? पसीना ना आ जाए, ये वाली बात कही गई है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य भेदी में कंपैरिजन देख लिया हम लोगों ने। सूर्य भेदी के लाभ हम लोगों को देखना है। तो जरा मृत्यु का नाश कहा गया है, कुंडलिनी जागरण और अग्नि प्रदीप्त होता है। और सूर्य भेदी के लाभ में हठ प्रदीपिका में क्या लाभ था, किन्हीं को याद है? सूर्य भेदी कवक वाला, हाँ कवक वाला आया। वात और कृमि दोष, कृमिनाश, वात दोष खत्म। एक सेकंड। ठीक है। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखेंगे जो इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, वो ये जोड़ सकते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम के दौरान ही एक बात कही गई है घेरन संहिता में, 10 प्राण की चर्चा आई हुई है। जो 10 प्राण की चर्चा है वो कहाँ पर है? तो सूर्य भेदी प्राणायाम के दौरान ही, बीच में ही कहा गया है। ठीक है। कौन सा? ये सूर्य 5 भेदी प्राण में। सूर्य भेदी। लाभ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, वात दोष का नाश किसके लिए कहा गया है वैसे हठ प्रदीपिका में? सूर्य भेदी भी का है। सूर्य भेदी के सूर्य लिए भेदी। था। हाँ वो भूलिएगा मत, वात दोष सूर्य वेदी में हठ प्रदीपिका में कहा गया। कवक वात और कृमि थे ना सर? हाँ तो कवक का वात अर्थ और क्या है? कवक तो बोल दिया, कवक का पूरा अर्थ बताइए तीनों का, एक बार वो रिवीजन हो जाए। कपाल शोधन, वात और कृमि दोष। कपाल और कृमि, वात और कृमि। कृमि दोष। कपाल शोधन, वात वात दोष कृमि। कृमि। वात और कृमि। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ वात दोष की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर वायु कहा गया है। 10 वायु की चर्चा आई हुई है सूर्य वेदी प्राणायाम के दौरान। 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, यानी 10 वायु की चर्चा आई हुई है। हालांकि अब वैसे देखें तो बात दोष इससे भी होगा, लेकिन नहीं दिया है तो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। कार्य तो हम लोग जानते ही हैं। 5 उपप्राण, नाग का जो है डकार चेतना कहा गया। चेतना एक जो है इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। कुर्म के लिए उन्मीलन कहा गया है, उन्मीलन और निमेष उन्मेष कहा गया है। कृकल भूख प्यास, देवदत्त जम्हाई लेता। धनंजय के लिए शब्द कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धनंजय के लिए शब्द और नाग के लिए चेतना, ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको नोट करना है। कौन सा प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है? सब लोग जानते हैं। क्या क्या 50 बार इसको बोलना। कौन सा प्राण एक क्षण में शरीर नहीं छोड़ता? धनंजय प्राण नहीं छोड़ता है, आप लोग सब लोग जानते हैं। धनंजय प्राण नहीं छोड़ता है। सर लास्ट टाइम आपने बताया था कौन से प्राणायाम से 10 प्राण जागृत होते हैं? हाँ, कौन से प्राणायाम से 10 प्राण जागृत होते हैं? इसमें कहा गया सूर्य वेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य वेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इसको उसमें डाल ही देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य वेदी प्राणायाम से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं। ये हो गया। धन्यवाद सर। अब हम लोग आते हैं उज्जयी में। उज्जयी में कहा गया है, इसके लाभ देखते हैं। उज्जयी प्राणायाम का सभी कार्य सिद्ध होंगे। कफ, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षय रोग, काश, ज्वर, प्लीहा। सर वहाँ पे एक चीज छूट गई, सूर्य वेदी में कुंडलिनी जागरण भी बताया गया है नीचे श्लोक में, देखो सर एक बार। कुंडलिनी जागरण बोल दिया हुआ है, देखिए तो हो गया ना कुंडलिनी जागरण, ये तो लिखा हुआ है सूर्य वेदी के लाभ। ठीक है सर, मैंने सुना नहीं था, मैं काम कर रही थी, बस मैं सुन रही थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। कविता जी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। कुंडलिनी जागरण, सूर्य वेदी से कुंडलिनी जागरण ऊपर आ जाओ।
उज्जयी के लाभ में कहा गया है, विधि नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, सभी कार्य सिद्ध होंगे, कफ दोष, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षय रोग, काश, ज्वर, प्लीहा तथा जरा मृत्यु का नाश कहा गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है? हठ प्रदीपिका में चलते उठते बैठते वाली बात है शायद हठ प्रदीपिका में, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। दूसरी बात, लाभ जो है दोनों का कंपेयर करेंगे तो उज्जयी के लाभ में वहां क्या कहा गया है? कफ दोष निवारण बताया है सर, धातु दोष नाश, जठराग्नि, अच्छा जठराग्नि ठीक है, और कफ दोष, जलोदर, जलोदर धातु नाश, नाड़ी, नाड़ी जलोदर धातु, याद आया? ठीक है, धातु लास्ट में है सर। हाँ नाड़ी जलोदर धातु है ना, तो नाड़ी जलोदर, श्लेष्म दोष भी। श्लेष्म दो, हाँ कफ, गले का कफ कहा गया है ना, तो श्लेष्म तो होगा एक ही। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन हो सकता है, नाड़ी जलोदर धातु से क्वेश्चन आता है उज्जयी को लेकर के, नाड़ी जलोदर धातु क्योंकि अलग बात कही गई है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हठ प्रदीपिका वाला थोड़ा सा रेफरेंस ले लीजिए। नाड़ी जलोदर धातु की चर्चा है, कफ दोष भी ले लीजिए, कफ दोष, नाड़ी जलोदर धातु दोष दूर होने की चर्चा है, इसी वजह से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हठ प्रदीपिका में। और उज्जयी में कहा गया कफ, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षय रोग, काश, ज्वर, प्लीहा, जरा मृत्यु का नाश। तो ये दोनों कंपैरिजन आपको जरूरी है, ये कंपैरिजन नहीं करेंगे तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। शीतली में आते हैं हम लोग, शुभ कहा गया है, और शीतली में भी देखिए अजीर्ण शब्द आया हुआ है, शीतली में भी कफ पित्त रोग नहीं होगा, ये दो चीजें यहाँ है, कफ और पित्त रोग कहा गया है दूर होता है, किससे? शीतली से। और हठ प्रदीपिका से पूरा एक काम करेंगे, हठ प्रदीपिका वाला कंपैरिजन ना अलग क्लास में कंप्लीट ही कर लेंगे, तो पूरा का पूरा दोनों का हो जाएगा, एक साइड इसका एक साइड इसका, ऐसा कर लेंगे। अभी सिर्फ इसका देख लेते हैं। तो उसमें शीतली में कहा गया था ना कि विष का नाश होता है, और वहां पर प्लीहा, जबर, पित्त, भूख, प्यास और विष के प्रभाव को भी नष्ट होता है, उसको अलग से ही हम लोग एक बार कंपेयर पूरा कर लेंगे, ठीक जाएगा। भस्त्रिका में देखिए 20 बार श्वास लेकर पूरक करेंगे, 3 आवृत्ति दोहराएंगे। ये बात इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ये खास बात है, हठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें तो कहा गया तब तक करते हुए जब तक थक ना जाए, याद आया? तब तक कीजिए जब तक थक ना जाए। फिर 1 राउंड सूर्यभेदी कहा गया है हठ प्रदीपिका में, और यहाँ घेरन संहिता में कहा गया है कि 3 राउंड करेंगे, और 3 राउंड में भी क्या कहा गया? 20 बार श्वास लेंगे, श्वास लेकर के कुंभक करने के बाद 20 के बाद कही गई है। एक सेकेंड, और इसमें धीरे धीरे करना है। हाँ ये भी कहा गया है। शीतली में हो गया अजीर्ण कफ वाला, भस्त्रिका में हो गया आपका धीरे धीरे की बात आई हुई, धीरे धीरे करना है, 20 बार करना है, और कुंभक की चर्चा आई हुई है। त्रिवारम कहा गया, साधिये, भस्त्रिका कुंभकम कहा गया, भस्त्रिका लौह काराणाम यहाँ कहा गया, भस्त्रिका लौह काराणाम। इसमें पूरे कंपैरिजन ही अलग हैं, सारे के सारे ही अलग हैं, कोई एक आध मिल रहा है बस। भस्त्रिका लौह काराणाम कहा गया। इसमें याद करना भी थोड़ा आसान था, इसमें याद करना बहुत टफ हो रहा है। नहीं टफ नहीं होगा, कंपेयर कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं, कंपेयर कर करके लिखते जाइए, सब हो जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, चित्त में जा रहा है, आप ये मत सोचो कि नहीं जा रहा है, चित्त में सब जा रहा है आपके, ठीक है। रोगनाश, क्लेशनाश, अनारोग्यता बढ़ती, ये कहा गया। छठे में आ रहे हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम में। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए देखिए खास चीजें कहा गया है, अर्धरात्रि को अभ्यास करना है, भ्रामरी प्राणायाम के लिए है अर्धरात्रि को अभ्यास करना है। और इसमें कहा गया दाहिने कान से नाद को सुनना है, दाहिने कान से नाद सुनने की बात आई हुई भ्रामरी प्राणायाम में। और इसमें एक चीज है कि यहाँ पर दो जगह पर भ्रामरी प्राणायाम की चर्चा है, 2 बार, एक बार में कंप्लीट नहीं बताया गया है, याद है कि नहीं को बताइए? 2 बार में भ्रामरी समाधि के दौरान, समाधि में आया है, समाधि में आया हुआ सर। हाँ, तो यहाँ जो चीजें छूट गई हैं
वो समाधि में कुछ कुछ चीजें दी गई है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पर ब्राह्मणी प्राणायाम लगेगा कि कंप्लीट है, नहीं तो लगेगा अधूरा सा दिया हुआ है। इसमें पंचम जो प्रकरण है इसमें अधूरा सा लगेगा। अब इसमें नाद भी सुनाई देता है ब्राह्मणी प्राणायाम के दौरान। पहले नाद झिंगुर की आवाज, फिर वंशी नाद, फिर मेघ झरझर, फिर भ्रमर, फिर कांसे की घंटी की आवाज, फिर तुरी भेड़ी मृदंग की आवाज, नगारे की आवाज, दुदुम्भी की आवाज, ये सारी आवाज सुनाई देती है किसमें? ब्राह्मणी प्राणायाम के दौरान कहा गया है। विष्णु के परम पद की प्राप्ति किस प्राणायाम के अभ्यास से बताई गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपने स्पेशल डायरी में। इस नोट्स के अलावे आपको इसको नोट करना है, जैसे उदित जी बना रहे हैं, जैसे कि नीतू जी बना रही है, वैसे ही करना। विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है ब्राह्मणी प्राणायाम से। विष्णु के परम पद की प्राप्ति हठ प्रदीपिका में कहाँ कहाँ किस किस अभ्यास के लिए कहा गया, जरा बता दीजिए। शक्ति चालन और नाद अनुसंधान में आया हुआ था सर। याद आया? आइए, जब से 8 गुना ज्यादा ध्यान और ध्यान से 8 गुना तप, तप से 8 गुना नाद श्रेष्ठ है, नाद ही सर्वश्रेष्ठ है, ये भी कहा गया है। जब से 8 गुना ध्यान, ध्यान से 8 गुना तप, तप से 8 गुना नाद, नाद को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब ये बात आपको क्यों पढ़ रहे हैं ये तो समझ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये आपको दे देगा उठा करके लाइन, कहाँ पर इसकी चर्चा है। आप सोचोगे नाद की चर्चा है तो ये हो सकता है सप्तम उपदेश में हो, नहीं, ये आपको पंचम उपदेश में ब्राह्मणी प्राणायाम के दौरान कहा गया। नाद सुनाई दे रहा है क्योंकि ब्राह्मणी के दौरान, और उसी दौरान ये बात कही गई, जब से 8 गुना ध्यान, ध्यान से 8 गुना तप, तप से 8 गुना नाद, नाद ही सर्वश्रेष्ठ है, ये कहा गया है। घेरन संहिता के मुताबिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मूर्छा कुंभक में आया, मन को आत्मा के साथ लय करने की चर्चा है मूर्छा कुंभक में, निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है, मूर्छा कुंभक में हुआ। फिर केवली में, अब केवली बहुत विस्तार से बताया गया है घेरन संहिता में, जो हठ प्रदीपिका के केवली से बिल्कुल अलग है, कि वहां केवल कुंभक है, यहाँ जो केवली कुंभक कहा गया है ये बिल्कुल अलग है। इसमें हंस मंत्र की चर्चा है, और इस दौरान वायु कितनी बाहर निकलती है इसकी चर्चा है। केवली कुंभक से कैसे उम्र बढ़ती है वो बताया गया, श्वास लंबी होगी तो उम्र बढ़ेगी। लंबी मतलब एकदम धीमा श्वास हो, और धीमा श्वास मतलब 1 मिनट में कम श्वास हो। तो अगर आपको क्या यहाँ पर दिया हुआ, 24 घंटे में 21,600 बार, हर जगह हर ग्रंथ में यही चर्चा आया हुआ, 21,600 बार हंस मंत्र का जाप चलता रहता है। ये चर्चा किस दौरान है? केवली कुंभक के दौरान कहा गया है। कहाँ? घेरन संहिता में। अब यहाँ पर देखिए, हंस की संख्या ज्यादा होगी तो उम्र घटेगी, यानी ज्यादा बार अगर सांस ले रहे हैं, यानी छोटा हो गया तो श्वास ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा श्वास ले रहे हैं, ज्यादा बार श्वास ले रहे हैं तो उम्र घटेगी। और अगर हंस मंत्र की संख्या कम होगी, यानी कि श्वास धीरे धीरे अगर ले रहे हैं तो हमारी उम्र बढ़ेगी। यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है। और इसी दौरान कहा गया 96 अंगुल होता है शरीर का माप, हर इंसान का अपनी अंगुल से 96 अंगुल माप होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वाभाविक तौर पर वायु की गति 12 अंगुल होती है, लेकिन उसके बाद गायन में, भोजन में, चलने में ये कहा गया सीक्वेंस हो सकता है ये पूछ दे, इसका सीक्वेंस हमें याद करना है। सीक्वेंस इसको एक सेकंड देखता है इधर बनाया है कि नहीं, हाँ बनाया हुआ है। में अभी है केवली में क्या कहा गया, स्वाभाविक तौर पर 12 अंगुल होती है, गायन में 16 अंगुल, भोजन में 20 अंगुल, इसको अभी याद कर लेंगे, मैं बता दूंगा सीक्वेंस कैसे होगा। चलने में 24 अंगुल कहा गया है, नींद में 30 अंगुल, मैथुन में 36 अंगुल, और व्यायाम करेंगे तो उससे भी ज्यादा होगा। तो देखिए 12, 16, 20, 24, 30, 36 बढ़ता जा रहा है। किसके लिए कौन सा होगा अभी बताता हूँ। अभी उसके बाद कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए किन 3 जगहों पर अजपा गायत्री का मंत्र चलता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। मूलाधार में, हृदय कमल में, और दोनों नासिका में, ये नोट कर लीजिएगा। मूलाधार, हृदय कमल और दोनों नासिका, मूलाधार, हृदय कमल, दोनों नासिका, कहाँ कहाँ हंस मंत्र चलता है? तो 3 जगहों पर चलता है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है, घेरन संहिता में 1 मिनट में कितनी बार हंस मंत्र का जाप होता है? तो 15 बार होगा, लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन कैलकुलेशन निकालोगे अगर 24 घंटे में 21,600 बार, तो उसको जब आप मिनट पे आओगे तो 1 मिनट में 15 बार ही होता है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्वास लेते हुए कौन सी ध्वनि होती है? सम होती है या हम है? तो ये आपको खुद भी करके आंख बंद करके देखेंगे, अगर महसूस करेंगे श्वास को पता चलेगा।
श्वास लेते इसमें सम की ध्वनि होती है, छोड़ते इसमें हम की ध्वनि होती है। आप लेकर के चेक कीजिए, आपको एग्जाम में आ जाए तो वहीं आंख बंद कीजिए, पता चल जाएगा। श्वास लेते इसमें सम की ध्वनि, छोड़ते इसमें हम की ध्वनि होती है। 24 घंटे 21,600 बार इसी को हंस मंत्र को जो लगातार चलता है उसी को अजपा गायत्री कहा गया है। और जो आत्मा है जो जीव में बंधा हुआ उसको जीव कहा गया है। तो ये जीव हमेशा जपता रहता है, क्या? अजपा गायत्री का मंत्र जपता रहता है। कौन? 3 जगहों पर, मूलाधार, हृदय कमल और दोनों नासिका की बात हो रही है। अब देखिए हमने कहा इसको याद करना है, तो स्वाभाविक तौर पर एक आपको याद करना पड़ेगा कि स्वाभाविक तौर पर वायु की गति 12 अंगुल होती है। यानी अगर हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो 12 अंगुल तक वो श्वास आती है। जैसे कई बार होता है आप सोते हो, बगल में कोई सोया हुआ है, तो होता है ना अगर दोनों का मुख एक ही तरफ है तो वो थोड़ा सा दूरी पर भी है ना तो उसकी श्वास महसूस होती है। उतनी गर्मी तो हटा लेते हैं हम लोग, सिर हटा लेते हैं, चलो कोई बच्चा सोया हो कुछ है तो श्वास उसकी आ रही है तो दूर तक आती है। सोते समय तो और दूर तक कहा गया है, सोते समय और दूर तक कहा गया है। तो अब देखिए कैसे याद करना, 12 अंगुल याद करना है। फिर कहा गया गायन के दौरान। अब मान लीजिए जो गायक होते हैं सुबह सुबह रियाज करते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं? रियाज करते हैं। तो उसके मान लीजिए गायन के दौरान 16 अंगुल हो गया। भोजन के दौरान, अब गायन, भोजन पहले आएगा, गायन पहले आएगा तो भोजन बाद में आएगा। गायन सुबह सुबह रियाज कर रहे हैं तो गायन आया, भोजन उसके बाद करेंगे। भोजन कर लेंगे तो पेट खाली नहीं रहेगा तो रियाज नहीं हो पाएगा। भोजन कर लिया, भोजन के बाद कहते हैं ना कि चलना है, 100 कदम भोजन के बाद चलना चाहिए। या भोजन के बाद आप काम पर चले गए, चलने लगे, काम से आ गए तो नींद लेंगे, सोएंगे। मैथुन लास्ट में कहा गया, व्यायाम फिर सुबह ज्यादा कहा गया इससे। तो इस तरह से सीक्वेंस आप मन में बिठाएंगे तो ये सीक्वेंस बैठ जाएगा कौन पहले कहा गया। 12, 16, 20, 24, 30, 36, 12, 16, 20, 24, 30, 36 और इधर सीक्वेंस आराम से आपका बैठ जाएगा। तो इसमें याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि गायन पहले है भोजन पहले है, किसमें पहले है। जो पहले है उसमें कम है, जो बाद में है उसमें ज्यादा कहा गया है जनरली। ये अब यहीं पर हम लोग आते हैं तो 64 बार कहा गया, एक तो पूरे दिन में 64 बार अभ्यास करना है। फिर कहा गया है 8 बार पूरे दिन में करना है, यानी हर 3 घंटे में अभ्यास करना है। क्योंकि 24 घंटे हुआ, 3 घंटे का एक याम होता है तो 8 याम होता है पूरे 24 घंटे में। हर 3 घंटे में अभ्यास करना है तो 8 बार हुआ। लेकिन ऊपर कहा गया 64 बार, तो ये ओवरऑल है, इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। फिर हर एक याम में अभ्यास करना तो 8 बार कहा गया है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कहा गया कम से कम 5 बार अभ्यास कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि और रात्रि में। 5 बार कहा गया कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि और रात्रि के अंतिम प्रहर में कहा गया है। या फिर कहा गया है संध्या 3 बार कीजिए, त्रिसंध्या कहा गया 3 बार कीजिए। फिर फल की चर्चा आई हुई है, भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो सिद्ध ना हो। अब इसमें आ सकता है 8 बार, 5 बार और 3 बार, ये इंपॉर्टेंट। 8 बार पहले कहा गया है, फिर 5 बार कहा गया है, फिर त्रिसंध्या 3 बार कहा गया। 8 बार, 5 बार और 3 बार अभ्यास की चर्चा आई हुई है, इसको ध्यान रखें। 8, 5, 3। अब आते हैं हम लोग आगे। एक बार हम लोग जो 8 कुंभक है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सहित कुंभक में कहा गया है, जिसमें कि सगर्भ और सहित के 2 भेद हो गया, सगर्भ निगर्भ। और नारी शोधन के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? 2 सम्मुख और निर्मुख। सगुण, सगुण और समनु, सगर्भ निगर्भ सहित नाड़ी शोधन और सहित प्राणायाम होंगे तो समनु और सामनु निर्मनु होएगा ना, और सहित प्राणायाम में सगर्भ निगर्भ। देखिए पढ़ के तो आना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे ठीक रहेगा। सगुन निर्गुण फिर नहीं बोलेंगे, सगुन निर्गुण फिर नहीं बोलेंगे। सगुन निर्गुण क्यों आ गया? ठीक है, सगुन निर्गुण नहीं आ गया। निर्मनु होगा। समनु निर्मनु है ना नारी शोधन के 2 भेद। और सहित में जो है निगर्भ और सगर्भ, तो सगर्भ निगर्भ 2 चीजें आते हैं। ठीक है, सगर्भ निगर्भ आता है। सगर्भ सहित प्राणायाम, निगर्भ सहित प्राणायाम। और नारी शोधन होगा समनु और निर्मनु, इसीलिए हमने ऊपर कंपेयर भी किया हुआ था। तो इससे 100% तय है, पढ़ के नहीं आ रहे। तो ये क्लास तभी बहुत फायदेमंद होगी जब पहले से पढ़ के आएंगे। आइए कोई नहीं, सहित में आते हैं। तो
तो सहित में जब निगर्व की बात आते हैं तो उस दौरान पसीना, कंपन, भूमि त्याग की बात आई। फिर उसके बाद प्राणायाम के लाभ बताए गए। जो प्राणायाम के एक साथ लाभ हम लोगों ने देखा था वो सहित यानी कि सगर्भ और निगर्भ की विधि बताने के बाद ही उसका एक साथ फल आया हुआ है। इसीलिए व्याख्या में कई बार आता है कि सहित प्राणायाम के वो सारे फल उसमें उसकी श्रेणी में मान लिया जाता है। फिर हम लोग आते हैं सूर्य भेदी में। तो सूर्य भेदी में अभी हम लोगों ने देखा 10 प्राण जागृत होते हैं, जरा मृत्यु का नाश होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है, देह की अग्नि बढ़ती है। ये सूर्य भेदी में हम लोगों ने देखा था। प्रदीपिका में वात दोष वाला एक अलग था, कवक वाला देखा था। फिर उज्जयी में हम लोग देखते हैं, उज्जयी में क्या अभी हम लोगों ने गहन संहिता में पढ़ा, कार्यों की सिद्धि होती है, कफ रोग का नाश होता है, क्रोध वायु अजीर्ण दोष दूर होता है, आमवात दूर होता है, क्षय काश ज्वर प्लीहा जरा और मृत्यु का नाश होता है। क्षय काश ज्वर प्लीहा जरा मृत्यु का नाश होता है, ये उज्जैन में कहा गया है। और इसका कंपेयर हम लोग करेंगे हठ प्रदीपिका से, तो वहां पर देख लेंगे, कंपेयर जल्दी करेंगे। फिर शीतली में हम लोग देखते हैं अजीर्ण कफ पित्त रोग नहीं होता है। शीतली में अजीर्ण और कफ पित्त कहा गया, अजीर्ण कफ पित्त कहा गया, वहां शीतली में अलग है। वहां शीतकारी भी है और शीतली भी है, दोनों है। भस्त्रिका में कहा गया ना रोग होगा ना क्लेश होगा, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ेगी। ना रोग ना क्लेश, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ेगी। ब्राह्मणी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और समाधि की सिद्धि कहा गया है। फिर मूर्छा में सुख देने वाला निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है, ये कहा गया। फिर केवली में कहा गया भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है केवली में, और केवली में इंपॉर्टेंट था 64 बार टोटल अभ्यास कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया 8 बार कीजिए, फिर कहा गया आपको 5 बार कीजिए, और फिर त्रिसंध्या की चर्चा आई हुई, नहीं तो उतना तो कीजिए ही कीजिए। अब हम लोग आते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ध्यान पर आने से पहले इसका ऑनलाइन टेस्ट है, वो ऑनलाइन टेस्ट हम लोग करेंगे। मतलब पीवाईक्यू अब तक जितने प्राणायाम से पीवाईक्यू पूछे गए हैं घेरन संहिता में, उसको पहले हम लोग अभी कर लेंगे। आपने फिलअप कर दिया। डांट सुनने लायक तो है सर मेरा। 10 सही है। चलिए आइए, अब डांटने का समय नहीं है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान पर आते हैं। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान से पढ़िए। पढ़ नहीं रहे घर पे। मैं मतलब पहले जोश में तो सब लोगों ने एडमिशन लिया, 70 लोगों ने एडमिशन लिया, तो क्लास में 30 आते हैं। जो 30 आ रहे हैं रेगुलर, उस 30 में भी वो पढ़ के नहीं आ रहे हैं। अब आप नए स्टूडेंट नहीं हो, आप पुराने, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस एंगल से पढ़ना है, तो डांट के तो भागीदार हो ना आप। जिससे उम्मीदें ज्यादा होती है, डांट भी उन्हीं को पड़ती है, न्यू स्टूडेंट्स को डांट पड़ नहीं सकती। आइए अब हम लोग घेरन संहिता में आ रहे हैं ध्यान में। तो ध्यान जो छठा प्रकरण है ध्यान का, उसमें ध्यान के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ध्यान के कितने प्रकार बताए गए। 3 प्रकार ध्यान के बताए गए हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान बताए गए। स्थूल ध्यान भी 2 प्रकार का है, ज्योति ध्यान भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म ध्यान एक ही प्रकार का है, उसमें कोई और टाइप्स नहीं है। सूक्ष्म ध्यान सबसे उच्चतम अवस्था सूक्ष्म ध्यान है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, सबसे उच्चतम अवस्था कौन सा है, तो सूक्ष्म ध्यान सबसे उच्चतम है। स्थूल में कहा गया हृदय पर ध्यान, सहस्रार पर ध्यान। क्या कहा गया स्थूल में? हृदय पर ध्यान और सहस्रार पर ध्यान कहा गया है। और मूलाधार और भूमध्य पर कहा गया ज्योति में। ज्योति में कहा गया मूलाधार पर ध्यान रखना है, भूमध्य पर, दोनों की बात आई हुई है। तेजो में ज्योति का ध्यान करना है। पहले वाले में स्थूल है तो उसमें इष्ट देवता का ध्यान करना है या गुरु का ध्यान करना है, उसकी चर्चा आई हुई है। इसका हमने अलग से फोटो भी बनाया हुआ है। तो पहले ध्यान की हम लोग चर्चा करते हैं। स्थूल ध्यान में जो पहला है, पहले ध्यान स्थूल में क्या है? हृदय पर। दूसरा क्या है स्थूल ध्यान में? दूसरा क्या है? सहस्त्रार पर ध्यान। सहस्रार पर ध्यान है, ठीक है। तो हृदय पर है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छा इसका मेडिटेशन भी पहले किया हुआ था। तो इसमें फूल का जो क्रम है वो क्रम से पूछा जाता है। तो हृदय के सुधा सागर में पहले तो हृदय पर ध्यान लगाएंगे, हार्ट पर। उसमें अमृत का सागर है, सुधा सागर है। उस अमृत के सागर में इमेजिनेशन करेंगे, जैसे इमेजिनेशन करते जाना है। उसके मध्य में कहा गया रत्न द्वीप है, ऐसा द्वीप है जिसमें रत्न ही रत्न है, प्रकार भांति भांति के रत्न बिखरे पड़े हैं उस पर। और द्वीप के चारों ओर कहा गया फूलों से लदे हुए नीम के वृक्ष हैं, नीपा वृक्ष कहा गया है।
और नीम के वृक्ष के चारों ओर खाई है, ये भी कहा गया है। पहले तो ये व्याख्या की जा रही है, स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कैसा है। फिर जब आप उस पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि तरह तरह के पुष्प से लदे हुए पेड़ हैं। कौन कौन से? मालती, मल्लिका, जाति, कैसर, चंपा और पारिजात, स्थल कमल। यही कहा गया है 7 प्रकार के पुष्प की चर्चा है। मालती, मल्लिका, जाति, मालती, मल्लिका, जाति, मालती, मल्लिका, जाति, कैसर, चंपा, पारिजात, कैसर, चंपा, पारिजात और स्थल कमल। इनकी सुगंध 10 दिशाओं में फैल रही है। जब आप इनके सुगंध के साथ साथ द्वीप के बीच में पहुंचते हैं, वहां ध्यान ले जाते हैं, तो वहां एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भी कैसा है? जैसे 4 वेद होता है तो उनकी 4 टहनियां हैं, यानी चारों वेदों का प्रतिनिधित्व कर रही है। उनकी 4 शाखाएं, 4 ब्रांचेज हैं कल्प वृक्ष की। और कल्प वृक्ष पर तरह तरह के फल और फूल लगे हुए हैं। कल्प वृक्ष भी फल और फूल से लगे हुए हैं। भौरे उस पर गुंजायमान हो रहे हैं, कोयल की मधुर गान हो रही है। अब वहां तक हो गया। अब उसके बाद उस पेड़ के नीचे कहा गया एक मंडप है, मणियों से सजी हुई एक मंडप है। उस मंडप के मध्य में सुंदर पलंग है, उस मंडप के मध्य में सुंदर पलंग है और पलंग पर इष्ट देव विराजमान है। उन इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करना, और स्वरूप में क्या देखना है? वो वाहन पर बैठे हैं, आभूषणों से सुशोभित हैं। एक तो पलंग पर है और उनके स्वरूप में कहा गया वो वाहन है, वाहन पर भी बैठे हैं और आभूषण से भी सुशोभित हैं। ये सारी चीजें ध्यान में आ जाएगा। अब एक बार जो इसके पुष्प हैं उसको फिर से देख लिए, ताकि बड़ा करके देखेंगे शायद ये पुष्प आप ना भूलें। मालती वाला ये पुष्प जगह जगह मिलता है, इसके लताएं फैल जाते हैं ना, कहीं व्हाइट होता है तो लाल होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। फिर मल्लिका कहा गया, ये पुष्प भी अभी समय है। जाति कहा गया, जाति क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बहुत तेज खुशबू होती है, इसके तेल भी बनते हैं। कैसर, कैसर कश्मीर में होता है। चमेली। हाँ चमेली, जाति की चमेली, उसमें इंग्लिश में कुछ तो कहते हैं, क्या बोलते हैं? जैस्मिन बोलते हैं क्या? हाँ, जैस्मिन। जैस्मिन। हाँ जैस्मिन। तो उसके बाद कैसर हो गया। फिर ये चंपा है, ये वहाँ ऋषिकेश में बहुत था ये चंपा। ये चंपा हो गया, इसका पेड़ होता है बड़ा। फिर पारिजात है, पारिजात तो सब लोग जानते हैं, पारिजात का सीजन कितना सुंदर होता है, व्हाइट और रेड वाला। स्थल कमल, स्थल कमल भी देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत होता था स्थल कमल, हम लोग तोड़ तोड़ के लाते थे दशहरा में चढ़ाने के लिए। अलग अलग कलर का होता है स्थल कमल, कमल होता है लेकिन पेड़ में होता है। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्या है? सहस्रार पर ध्यान है। सहस्रार पर ध्यान में स्थूल ध्यान का ही है, पहला हम लोगों ने देख लिया हृदय पर ध्यान, दूसरा सहस्रार पर ध्यान कहा गया है कि सहस्रार चक्र में महापद्म है। मैंने महापद्म की तस्वीर भी बनाई है आप लोगों की इतनी मेहनत करके, पहले इसको टेक्स्ट देख लीजिए फिर उस तस्वीर पर हम लोग देखेंगे। सहस्रार में महापद्म है, उसका ध्यान करना है। उसके बीच में कहा गया महापद्म में 12 दल वाला ऐसा कमल, जिनके 12 दल जो है बड़े बड़े 12 दल है, तो 12 के जो है फिर उसके बीज मंत्र हैं जो कि एग्जाम में एक बार पूछा गया था। हसक्ष मलबर युह सखफ्रे, हसक्ष, हम लोगों ने कहा था हंसना है, हंसना है तो ह से शुरू होगा, हसक्ष, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे। अब सबका बंद है माइक, तो माइक बंद रख के आप भी बोल सकते हैं पीछे पीछे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे, हसक्ष मलबर यूं सखफ्रे। उसके बाद आया है उनके मध्य में एक त्रिकोण है, त्रिकोण में भी तीनों कोनों का भी अपना बीज मंत्र है, उनके जो 3 डंडी है उसका भी बीज मंत्र है। इन्हीं का हैंड रेज हुआ है क्या? उनका भी बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र क्या है? भुजाओं का बीज मंत्र अकथ है और कोनों का बीज मंत्र हलक्ष कहा गया है। कोनों का बीज मंत्र हलक्ष है और उनके बीच में ओंकार यानी प्रणव विराजमान है। और वहां पर नाद बिंदु से युक्त एक मनोहर पीठ कहा गया, नाद और बिंदु से युक्त मनोहर पीठ है। उसके ऊपर 2 हंस, एक पादुका है। फिर वहां 2 हंस और एक पादुका, पादुका है तो वहां गुरु भी होंगे। वहां गुरु बैठे हैं जिनके 3 नेत्र हैं, 2 भुजा हैं, त्रिनेत्र वाले गुरु बैठे हैं। गुरु ने कैसे वस्त्र धारण किए? तो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। श्वेत वर्ण के ही सुगंधित लेप उन्होंने लगाया हुआ है, बिल्कुल भस्म जैसा सुगंधित लेप स्वर्ण वर्ण का लगाया हुआ है। और सफेद पुष्प की माला पहनी हुई है, रक्त शक्ति से युक्त है।
अब इसी चीज को देखिए तस्वीर के जरिए। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने टेक्स्ट देखा। अब ये मान लीजिए महापद्म है, ये बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगे इसको बनाने में, पूरा सेट करने में। ठीक है, तो दोनों जब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अब इसमें देखिए 12 दल कमर है। शुरुआत कहाँ से होगा? ह से होगा। हसक्ष मलवर यूं स ख फ्रे, हसक्ष मलवर यूं स ख फ्रे, ये हो गया बीज मंत्र। और त्रिकोण का जो भुजा है उसका हो गया अ क ख अकथ हो गया। और कोण जो है वो हो गया हलक्ष ह ल क्ष। कहाँ पर है ये वाला नहीं दिया है कि हाँ ऊपर है कि नीचे है, तो इसीलिए हमने उस तरह से लगाया हुआ। इसमें ओमकार है, मनोहर पीठ है। और उसमें क्या कहा गया? 2 हंस है, 1 पादुका है। देखिए वो भी साफ साफ है, 2 हंस 1 पादुका। गुरु है, गुरु के त्रिनेत्र हैं, 2 जो है हाथ है। बस इसमें सफेद देते तो सफेद जो है थोड़ा दिक्कत होता, तो सफेद पुष्प की माला है, सफेद उन्होंने शरीर पे भस्म लगाया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। अब ये भी हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम लोग आते हैं ज्योति ध्यान पे। ज्योति ध्यान में बस सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 ध्यान रखेंगे, मूलाधार और भूमध्य रखेंगे। एक पहला मूलाधार हुआ, भगवान शिव का स्थान आपका हो गया भूमध्य में, यहाँ पर पहुंच गए। मूलाधार में कहा गया सर्पाकार कुंडलिनी है और दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है, उसी तेजोमय परब्रह्म का ध्यान करना। कहा? मूलाधार। मूलाधार में कुंडलिनी हम लोग सब जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दीपक के लौ के समान आत्मा का निवास है, ये नई बात कही गई है। मूलाधार में भी आत्मा का निवास है, और वो दिखने में कैसा है, मतलब इमेजिनेशन कैसा करना है, दीपक की लौ के समान इमेजिनेशन करना है, और उनको मानना है कि यही तेजोमय परब्रह्म है, उनका ध्यान करना है। ये तेजो ध्यान हो गया, पहला तेजो ध्यान। दूसरा तेजो ध्यान मूलाधार के बाद कहाँ करना है? भूमध्य पर करना है। भूमध्य पर क्या है? दोनों भावों के मध्य में भूमध्य है, उनके बारे में कहा गया मन से भी ऊपर है। तो भूमध्य तो मन से भी ऊपर होता है। क्यों मन से ऊपर कहा गया है? क्योंकि मन को हम यही तो लय करते हैं, भगवान शिव के उस स्थान में लय करते हैं, तो भूमध्य में मन को लय करने की बात आती है, तो कहा गया मन से भी ऊपर है। वहां भी प्रणव ज्योति है, प्रणव ज्योति की बात आ रही। देखिए यहाँ प्रणव ज्योति, तेजोमयी प्रणव ज्योति, तो उसी ज्योति का ध्यान करना है। तो उसको लिए ज्वालावली युक्त ज्योति भी कहा गया, ज्वालावली युक्त ज्योति कहा गया, ये भी ज्योति ध्यान। तो इसमें 2 चीजें आई, एक में आया हृदय पर सहस्रार पर, दूसरे में आया हमारा मूलाधार पर और भूमध्य पर। क्लियर हो गया? अब हम लोग सूक्ष्म ध्यान में आते हैं। सूक्ष्म ध्यान में कहा गया है बहुत ही भाग्य से अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है गुरु की कृपा से, और आपकी अपनी पुरुषार्थ से जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तो कुंडलिनी जागरण के बाद क्या होता है? आत्मा के साथ संयुक्त होकर के वो राजमार्ग में विचरण करता है। यहाँ पर एक नेत्र रंध्र शब्द आया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, नेत्र रंध्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ब्रह्म द्वार का मुख के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेत्र रंध्र उस मुख से निकल करके, वहां से निकल करके ऊपर जा रहा है। उस रंध्र मतलब क्या होता है? बिल, नेत्र रंध्र कहा गया है। उससे राजपथ यानी सुषुम्ना के अंदर चला जाता है, वहां विचरण करता है, और विचरण करने के दौरान बहुत ही चंचल हो जाता है। कौन सा 2 विचरण करता है, भी ध्यान रखिए। आत्मा के साथ कुंडलिनी शक्ति, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कौन से ध्यान में पढ़ा कि मूलाधार में आत्मा का निवास है, ज्योति रूप में उसका ध्यान करें? कौन से ध्यान में पढ़ा? ज्योति ध्यान में सर। ज्योति ध्यान में पढ़ा। तो ज्योति ध्यान में जब वहां आत्मा का स्थान है और कुंडलिनी जागरण होगा, तो दोनों मिल करके सुषुम्ना के मार्ग में यानी राजपथ में गमन करेगा। गमन करते इसमें बहुत सूक्ष्म और बहुत चंचल, एक तो सूक्ष्म है, दूसरा चंचल भी बहुत है। तो वो उसको, अब उसका ध्यान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो इतना चंचल है कि वो पकड़ नहीं पा रहे, उसको नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन उसको उसका ध्यान तो करना है। ध्यान तभी होगा जब चित्त पूरी तरह स्थिर होगा। तो कहा गया उसके लिए सांभवी मुद्रा लगाइए। तो सांभवी मुद्रा जब हम लगाएंगे और कुंडलिनी का जब ध्यान करेंगे, कुंडलिनी जो सुषुम्ना में गई है वो कहाँ पर है, क्या स्थिति है, तो सांभवी मुद्रा के द्वारा उसका ध्यान किया जाता है, सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। तब वो हमारे कंट्रोल में आ पाता है। वो कुंडलिनी और आत्मा जो संयुक्त होकर के गई है। स्थूल ध्यान से 100 गुना कहा गया तेजो ध्यान, और तेजो का फिर कहा गया है ज्योति ध्यान से 1,00,000 गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ कहा गया है। अब बस 2 मिनट और रुक जाइए, मैं बस कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास, फिर आपको करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान और ज्योति ध्यान, तेजो ध्यान को ज्योति ध्यान कहते हैं, और तेजो ध्यान से लाख गुना ज्यादा सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब आगे हमारा सप्तम प्रकरण है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, सप्तम प्रकरण हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक कल पढ़ के आइएगा, इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा कल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होगा।